साथियों, तारीख आज 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए अब बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों और राज्य सरकार के बीच बातचीत का दौर भी समाधान तक नहीं पहुंच सका। छात्र अपनी मांगों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। सरकार की ओर से आगे बातचीत जारी रखने के संकेत दिए गए हैं। इस बीच आंदोलनकारियों का प्रदर्शन और राजनीतिक समर्थन दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अब तक 99 लोगों की मौत की सूचना है। करीब 1,47,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में राहत बचाव और जरूरी सामान पहुंचाने का काम जारी है। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में निगरानी और राहत शिविरों की व्यवस्था बढ़ाई है। महाराष्ट्र में दूध की कीमत 11 अगस्त से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई दरों का असर घरों के साथ साथ चाय, मिठाई और डेयरी कारोबार पर भी पड़ सकता है। दूध उत्पादक संगठनों ने बढ़ती लागत को कीमत बढ़ाने की वजह बताया है। उपभोक्ताओं को मंगलवार से संशोधित खुदरा दरों पर दूध मिलने की संभावना है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को मार गिराने का दावा किया है। सुरक्षा बलों के अनुसार संदिग्ध सीमा पार करने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान और निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता जारी रखी है। केरल के मलप्पुरम विस्फोटक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कथित मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी अब घटना की योजना, नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की कड़ियां जोड़ रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त निगरानी में आगे बढ़ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से लगभग 21 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच गोलाबारी होने की बात कही गई है। अब पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। एयर इंडिया की AI 2379 फुकेट दिल्ली उड़ान की पायलटों का डोप टेस्ट कराया गया है। यह कार्रवाई उड़ान से जुड़ी सुरक्षा जांच और मानक प्रक्रिया के तहत की बताई जा रही है। जांच के परिणाम आने के बाद ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई स्पष्ट होगी। विमानन सुरक्षा एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी समीक्षा कर रही है। पंजाब में एक वाहन ने 3 कमाड़ियों को कथित तौर पर कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। धार्मिक यात्रा मार्गों पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हल्के भूकंप के बाद कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए। अधिकारियों के अनुसार कुछ मकानों में दरारें आने की सूचना है, लेकिन जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने वांस और उनकी पत्नी को बेटे के जन्म पर बधाई भी दी। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापार टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है। देश भर में हर घर तिरंगा 2026 अभियान की औपचारिक शुरुआत आज से हुई है। अभियान 17 अगस्त तक चलेगा और इसके तहत तिरंगा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक वंदे मातरम गायन आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर पर तिरंगा रैलियों की योजना बनाई गई है। इस पहल को स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जा रही है। यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत सुरक्षा कर्मी को देने को कहा गया है। बैग की जांच, प्रवेश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहेगा। अचानक जांच या कतार बढ़ने की स्थिति में यात्रियों को सहयोग करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल से 4 नई सीधी उड़ानों की शुरुआत करने वाले हैं। इन उड़ानों से राज्य की राजधानी का अन्य प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क मजबूत होगा। सरकार इसे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाली कनेक्टिविटी पहल के रूप में देख रही है। उड़ानों के समय और गंतव्यों की अंतिम जानकारी यात्रियों को एयरलाइन से जांचने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। JNU ने उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम बुकिंग रद्द कर दी। आदिवासी इतिहास पर आधारित किताब की चर्चा होनी थी। विश्वविद्यालय ने पूर्ण तथ्यों का खुलासा न करने का कारण बताया। पुणे के बारामती एयर स्ट्रिप के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। निजी कंपनी का विमान प्रशिक्षण के दौरान रनवे से उतर गया। कोई हताहत नहीं हुआ। श्रीनगर पुलिस ने एक आदतन धोखेबाज को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यवसायियों को ठगने के मामले में नामजद था। महाराजगंज थाने में केस दर्ज है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में कंटेनर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रक उज्जैन की तरफ से आ रहा था।